तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होती है, बट जो ट्यूब को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। टाइम पे आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप IUI या IVF कराएं। ओनली 10 to 15% ही चांसेस होते हैं कि आप उस ट्रीटमेंट से कंसीव करो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भावनाज लाइफ जर्नी। सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करूंगी मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए और मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड होपफुली मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाई हूँ अभी तक, लेकिन अभी भी आपके अगर कोई डाउट हो जिस पर मैंने वीडियो बनाई है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो आज की वीडियो है वो मैंने इसलिए बना रही हूँ और उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरी तरह अभी ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में है और अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है या मैंने क्या सोचा है अभी, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे और एक्चुअली मैं खुद भी सोच रही थी। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी अगर आपको इतना टाइम हो गया है तो आप IUI करा लीजिए, आप IVF करा लीजिए। और मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी, क्योंकि मुझे एक्चुअली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं अभी जो ट्राइंग टू कंसीव जर्नी में ऑलमोस्ट 1.5 साल से हूँ और अभी तक मैंने कोई IUI या IVF का बारे में नहीं सोचा है। सब कुछ अभी नेचुरल ही ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरा टीवी का जो कोर्स है वो बिल्कुल ख़त्म होने पे आया है। जो कि मेरा टीवी का कोर्स स्टार्ट हुआ है वो 6 मंथ्स का है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 15 डेज आई थिंक रह गए हैं जिसमें मुझे और मेडिसिन खानी है, मतलब टीवी की, फिर मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट रीज़न मेरा सबसे पहले यही हो गया कि जब आप ऐसी मेडिसिन खा रहे होते हैं या किसी कोर्स पर होते हैं तो उस टाइम पे आपको ये सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप IUI या IVF कराइए, ये डॉक्टर्स ही बोलते हैं। इसीलिए मैंने अभी IVF या IUI के बारे में नहीं सोचा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अभी सपोज किसी प्रिस्क्रिप्शन पे हैं या किसी कोर्स पे हैं या आप अभी वेट कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको थायराइड है या डॉक्टर ने आपको कोई पर्टिकुलर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोर्स चल रहा है, तो पहले आप फिट हो लीजिए। डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो तो हस्बैंड और वाइफ को कुछ टेस्ट कराने चाहिए जिसमें अगर कोई बीमारी निकलती है तो पहले आप वो ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद ही बेबी कंसीव कीजिए। ऐसे में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी सिस्टर को थी, तो उसको क्या प्रॉब्लम थी कि उसको ज़रा सा भी कोल्ड होता था ना तो वो वॉमिट ही कर देती थी। मतलब उसको कोल्ड बर्दाश्त नहीं, और उसने ऐसी कोई मेडिसिन ली नहीं थी और उसके बाद उसने कंसीव किया। तो उसको पहले तो ये सब नॉर्मल ही लगता था, जब खुद के साथ था ऐसा तो उसने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया कि इसको मुझे ठीक कराना चाहिए। उसके बाद जब उसने कंसीव कर लिया तो क्या हुआ कि अब जो उसकी बेटी हुई है वो भी सेम यही है। उसको ज़रा सा भी कोल्ड होता है, जब तक वो वॉमिट नहीं कर लेगी तब तक वो कुछ खा पी नहीं सकती। तो ये मैंने आपको बस छोटा सा एग्जांपल दिया है क्योंकि ये मेरे पास मेरी सिस्टर का एक्सपीरियंस रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले आप उसको ठीक कर लीजिए, ताकि आगे चल के जब आप कंसीव कर लें तो वो चीज़ बच्चे में ना आए। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि अभी मेरा टीवी का कोर्स ख़त्म होने वाला है, होली तक ख़त्म हो जाएगा होपफुली। तो फिर मैं उसके बाद इसके बारे में सोचूंगी या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी अगर, तो उसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर ने मुझे फिर से HSG टेस्ट सजेस्ट किया है। तो अभी कुछ लोग ये भी पूछेंगे दीदी कि आपने ये टेस्ट करा लिया, तो मैंने वो टेस्ट अभी नहीं करा पाया है क्योंकि वो जो टेस्ट है HSG का वो पीरियड के 7 या 8 डे पे होगा, तो मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ और वो टेस्ट मैं कराऊंगी, फिर उसका रिजल्ट से ही आपको बताऊंगी। क्योंकि जो मेरा लास्ट टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी HSG का, वो एक्यूरेट नहीं था, वो सही नहीं था। डॉक्टर ने मुझे अलग टेस्ट करा दिया और मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बात करती हूँ कि अभी मैंने क्या सोचा है। तो जैसे कि मेरी टीवी की मेडिसिन ख़त्म होने वाली है तो मैं अभी सोच रही हूँ कि हाँ मुझे IVF के लिए जाना चाहिए या IUI के लिए जाना चाहिए। क्योंकि अभी अगर मैं अपनी एज के अकॉर्डिंग देखूँ, जो मैं अभी लास्ट डॉक्टर से बात करके आई थी जिनसे मेरा अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने मुझे ये समझाया था कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी अभी इतनी ज़्यादा एज नहीं है। हाँ, हम बात करते हैं कि आपको कुछ वेट कम कर सकती हो तो वेट कम करो, थोड़ा बॉडी को फिजिकली एक्टिव बनाओ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी क्या प्रॉब्लम हो सकती
सकती है, और अगर जब HSG टेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल में सही HSG टेस्ट है वो अब होने वाला है। तो उसमें डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि जब जेनाइटल टीबी हो जाती है या यूट्रस में आपकी टीबी पहुंच जाती है, चाहे वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, तो वो नेचुरली तो कंसीव नहीं करने देती है। आप उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आप ऑफकोर्स कंसीव कर सकते हैं। बहुत लोग ट्रीटमेंट के दौरान ही कंसीव कर जाते हैं, बहुत लोग ट्रीटमेंट खत्म होते ही। तो मैं अभी इस बात के लिए भी प्रे कर रही हूँ कि शायद, क्योंकि जब मेरा ये 6 मंथ्स का कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 1-2 महीने नेचुरली और टाइम दूं, क्या पता उसमें ही भगवान की ब्लेसिंग मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर ने मुझे उसके पीछे का ये लॉजिक समझाया है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स में जो एग को सक करने की पावर होती है, मतलब आपका मंथली वो 14 डे ओव्यूलेशन के टाइम में जब एग निकलता है तो वो एग को फैलोपियन ट्यूब्स है वो अपने अंदर सक करती हैं। फिर उसके बाद वो जो ट्यूब के थ्रू आपका एग आता है, फिर वो स्पर्म से मिलता है, फिर बेबी बनता है। तो उन्होंने मुझको बोला कि ये हो सकता है जो टीबी का बैक्टीरिया ये आपके फैलोपियन ट्यूब्स में हो और ये HSG वगैरह से नहीं दिखता है। तो इससे क्या होता है कि आप अगर HSG टेस्ट कराती हैं तो वो पॉजिटिव होगा, मतलब HSG टेस्ट आपका बिल्कुल ठीक है, आपकी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला अभी कोई ऐसी टेस्ट या मेडिसिन नहीं आई है जिससे ये पता किया जा सके कि जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो वर्क कर रही हैं या नहीं, उनके अंदर वो काम करने की पावर बची है या नहीं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स ओपन होती है, बट जो ट्यूब को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाती है। तो इस केस में क्या करना है, डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी एज अभी ठीक है। हम एक काम करते हैं, पहले आप अपना टीबी का मेडिसिन का जो कोर्स है उसको खत्म कीजिए, दोबारा से HSG टेस्ट कराइए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर पहले हम IUI करें या IVF करें। तो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि देखो, अगर सपोज आपका HSG टेस्ट ठीक निकलता है और आप नेचुरली ऑलमोस्ट आपको 1.5 साल हो चुका है ट्राई करते हुए, तो मुझे नहीं लगता है कि IUI से कोई भी मतलब चांसेस हैं आप उसको और डिले करोगे। क्योंकि IUI में क्या हो जाता है कि डॉक्टर ने बोला ओनली 10 to 15% ही चांसेस होते हैं कि आप उस ट्रीटमेंट से कंसीव कर लो। उन्होंने बोला उसमें आपको इंजेक्शंस भी लगेंगे, उतने नहीं जितने IVF में लगते हैं, बट आपको वो जो ट्रीटमेंट है उसमें भी आपके पैसे जाएंगे, टाइम भी जाएगा। तो आपका जब एक बार ये HSG टेस्ट हो जाए उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। बट जो डॉक्टर ने मुझे खुद से सजेस्ट किया है, अब क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ, मेडिसिन हो सकती थी पॉसिबली, वो मैं सब लेके देख चुकी हूँ, मेरा लेट्रोजोल का कोर्स हो चुका है, मेरा फॉलिकल स्टडी हो चुका है, मेरे AMH के टेस्ट, मेरे सारे जो भी विटामिन वगैरह के टेस्ट हैं और वो सभी हो चुके हैं, और मैंने डिटेल में इसकी वीडियो भी बनाई है मेरे फर्टिलिटी टेस्ट को लेके, तो वो सब हो चुका है। तो डॉक्टर को जो लगता है वो यही लगता है कि अब जो नेचुरली कंसीव करने का है वो बहुत कम चांसेस रह गए हैं। तो अगर मुझे IVF की तरफ जाना है तो उन्होंने मुझसे बोला है कि जब आप HSG टेस्ट करा लो उसके बाद अपना माइंड मेकअप करके आना, उसके बाद मुझे बताना कि आपको किस तरफ जाना है, तो हम नेक्स्ट में इसकी बात करेंगे। तो आई होप अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं अभी अपना नेक्स्ट स्टेप क्या सोच रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि अगर आप भी इस जर्नी में हैं तो आपके डॉक्टर ने भी कुछ ऐसा ही आपको सजेस्ट किया होगा। डॉक्टर का ये कहना होता है कि अगर आपकी एज 34-35 से ऊपर है तो वो फिर ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। फिर तो आपका, अगर आप नेचुरली ट्राई कर रहे हैं, 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो वो सीधे आपको IUI या IVF सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी में एग होते हैं उनका क्वांटिटी कम हो चुकी होती है, और यही सीमन के साथ होता है, क्वालिटी कम हो जाती है, नहीं तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें फिर 35 के बाद वो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला है, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि अभी मैं नेक्स्ट स्टेप क्या सोच रही हूँ। और अगर आप भी इस जर्नी में हैं और आपके साथ भी यही अभी प्रॉब्लम चल रही है, या आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपके डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया है, आपको कितना टाइम हो चुका है ट्राई करते हुए, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इससे हम एक दूसरे से अपनी जो जर्नी है वो शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।